नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज़ आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज़ चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज़ किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आरटीई एडमिशन इन इंदौर, प्रशासन का डंडा चला। 6 दिन से चक्कर लगा रहे थे पालक, 2 घंटे में दिया प्रवेश। इंदौर में आरटीई के पहले चरण की लॉटरी के बाद शुक्रवार को प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तारीख थी। शहर के कुछ नामी स्कूलों में प्रवेश के लिए पहुंचे पालकों को स्कूल प्रबंधन ने प्रवेश देने से साफ मना कर दिया था। दोपहर बाद जिला प्रशासन की टीम चमेली देवी पब्लिक स्कूल और अग्रवाल पब्लिक स्कूल को सील करने पहुंची। कार्रवाई के डर से स्कूल प्रबंधन ने आनन फानन में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी। कुल मिलाकर प्रवेश दिलाने के लिए जो पालक अपने बच्चों के साथ 6 दिनों से स्कूलों के चक्कर लगा रहे थे, उन्हें प्रशासन की सख्ती के बाद महज 2 घंटे में ही प्रवेश मिल गया। भोपाल में बीयू के शोधार्थियों ने तैयार की हर्बल हेयर रिमूविंग क्रीम, त्वचा को नहीं पहुंचाएगी नुकसान। हजारों करोड़ के सौंदर्य प्रसाधन बाजार में हेयर रिमूवर क्रीम उपलब्ध है, लेकिन इनके उपयोग से अक्सर हानिकारक रसायनों का कुछ न कुछ दुष्प्रभाव भी सामने आ जाता है। अब शोधार्थियों ने हर्बल हेयर रिमूविंग क्रीम के रूप में इसका बेहतर विकल्प तैयार कर लिया है। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय बीयू के फार्मेसी विभाग में शोधार्थियों एक शोध किया है। हेयर रिमूविंग के लिए एक प्रभावी आयुर्वेदिक क्रीम को पेटेंट भी मिल गया है। शोधार्थियों ने बताया कि इस क्रीम को उपयोग करना भी आसान है। इस क्रीम को शरीर के जिस हिस्से में बाल हटाने के लिए लगाएंगे, उसके कुछ ही पलों में किसी टिश्यू पेपर से साफ कर आसानी से अनचाहे बालों को हटाया जा सकता है। अब इंदौर में ही उगाया जाएगा दक्षिण भारत का बेशकीमती औषधीय लाल चंदन यानी ब्लड सैंडलवुड। 2 साल पहले आई फिल्म पुष्पा जिन्होंने देखी होगी, उन्होंने लाल चंदन के बेशकीमती होने के तथ्य को जाना ही होगा। यह चंदन बेशकीमती होने के साथ साथ त्वचा रोग, पेट रोग और स्त्री रोगों में औषधि के रूप में काम करता है। अब यह चंदन इंदौर में भी मिलने की संभावना बन रही है। दरअसल वन विभाग में शहर स्थित नवरत्न बाग में वन विभाग की नर्सरी में विभाग ने लाल चंदन के 25,000 बीज रोप कर प्रयोग किया है। अब तक लाल चंदन केवल दक्षिण भारत में ही पाया जाता है, किंतु अब इसे इंदौर में भी उगाया जा रहा है। बता दें कि लाल चंदन की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काफी रहती है। इंदौर एयरपोर्ट पर अब तक नहीं बन पाया 1 करोड़ यात्रियों की सालाना क्षमता का टर्मिनल। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल 18 लाख यात्रियों की क्षमता वाले देश के 15 विमानतलों में सुविधाओं की दृष्टि से गत वर्ष देश में पहले पायदान पर रहा। यहाँ यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन अब तक 1 करोड़ सालाना क्षमता का टर्मिनल का काम शुरू नहीं हो पाया है। वहीं यूएई के अतिरिक्त अन्य विदेशी उड़ानों का संचालन भी शुरू नहीं हो सका। अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से लैस होने के बाद भी इंदौर से बैंकॉक, सिंगापुर जैसे शहरों के लिए सीधी उड़ान की दरकार है। ग्वालियर की जीवजी यूनिवर्सिटी में शिक्षक चयन प्रक्रिया में 7 डुप्लीकेट आवेदक पकड़े। परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थी तो कई बार पकड़ते देखे गए हैं, लेकिन जहां शिक्षकों का चयन किया जाना है, वहां भी ऐसा ही फर्जीवाड़ा सामने आया है। जेयू में इन दिनों शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चयन समिति की बैठक हो रही है, जहां अंचल के सभी बीएड कॉलेज संचालक अपने अपने कॉलेज के शिक्षकों के दस्तावेज लेकर पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को हुई बैठक में पहुंचे कॉलेज संचालकों ने अपने शैक्षणिक संस्थान में नियुक्त किए गए शिक्षकों की जानकारी जेयू को सौंपी। जैसे ही जेयू ने डाटा अपडेट किया, वैसे ही 7 ऐसे आवेदक पकड़ में आए जिन्होंने एक साथ 2 कॉलेजों में आवेदन किया था। गड़बड़ी सामने आते ही जेयू ने संबंधित आवेदक का आवेदन दूसरे कॉलेज से खारिज कर दिया। जेयू के डीसीडीसी शांतिदेव सिसोदिया का कहना है कि जिन आवेदकों ने ऐसी गड़बड़ी की है, उनकी आवेदन प्रक्रिया को दूसरे कॉलेज से निरस्त कर संबंधित कॉलेजों की प्रक्रिया पूरी करने पर विचार किया जा रहा है। बता दें कि इस गड़बड़ी में पाए गए कॉलेजों में भिंड, मुरैना, ग्वालियर और अशोकनगर के कॉलेज शामिल हैं। धार भोजशाला में एएसआई ने दूसरे दिन शुरू किया सर्वे। पहले दिन मिले थे कई अहम हिंदू चिन्ह। भोजशाला में सर्वे के लिए टीम ने प्रवेश कर लिया है। शनिवार को सुबह 8 बजे से यह प्रक्रिया शुरू की जाना थी, लेकिन टीम 10 मिनट विलंब से पहुंची है। वैज्ञानिक सर्वे के लिए विशेष रूप से कई तकनीकी उपकरणों को लेकर यह टीम अंदर पहुंची है। माना जा रहा है कि आज सर्वे के तहत कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर कार्य किया जाएगा। वहीं हिंदू संगठन की ओर से गोपाल शर्मा और आशीष गोयल ने भी प्रवेश कर लिया है, जबकि मुस्लिम समाज की ओर से सदर पहुंचे हैं।
कंक्रीट के जंगलों ने बढ़ाई मुसीबत, इस बार 49 डिग्री तक जा सकता है मई में पारा। तेजी से बढ़ते कल कारखानों के साथ ही वाहनों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। शहरों में सीमेंट कंक्रीट की सड़कों का जाल बिछने के साथ ही विशाल इमारतें भी तन गई हैं। उधर विकास के नाम पर हरियाली तेजी से कम हो रही है। इस वजह से मध्य प्रदेश में भी औसत तापमान बढ़ने लगा है। पृथ्वी मंत्रालय द्वारा हाल ही में मध्य प्रदेश में अप्रैल मई माह की गर्मी का पूर्वानुमान जारी किया गया है। इसके मुताबिक इस बार प्रदेश में अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। इंदौर में 13,000 स्थानों पर लगेंगे 50,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे। स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर अब सुरक्षा में भी नंबर 1 बनेगा। शहर में 13,000 स्थानों पर 50,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे 15,000 स्क्वायर फीट से अधिक के कमर्शियल भवनों और गेट वाली कॉलोनियों पर लगेंगे। शासन से अनुमति मिलने के बाद जिला प्रशासन ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। इंदौर पहला ऐसा शहर होगा जहां पर जनता के सहयोग से इतने बड़े पैमाने पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम होगा। लोकसभा इलेक्शंस 2024 उम्र सीमा 85 से 80 करने पर 3,000 मतदाता घर बैठे मतदान सुविधा से हो जाएंगे वंचित। लोकसभा चुनाव में इस बार निर्वाचन आयोग ने 85 वर्ष से अधिक उम्र वालों को ही घर बैठे मतदान देने की सुविधा देने का निर्णय लिया है। ऐसे में 80 से 85 वर्ष के बीच के इंदौर जिले के करीब 3,000 मतदाता इस सुविधा से वंचित हो जाएंगे। गौरतलब है कि इंदौर जिले में 80 से 89 वर्ष के करीब 28,909 मतदाता हैं। पिछले वर्ष दिव्यांग व 80 से अधिक उम्र के 46,666 मतदाताओं ने फॉर्म 12D भरकर घर पर ही मतदान करने की सुविधा ली। ग्वालियर में आयुष्मान मरीज को बाहर से सीटी स्कैन कराने की थमा दी पर्ची। जयारोग्य अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आयुष्मान मरीज को डॉक्टर ने बाहर से सीटी स्कैन जांच कराने की पर्ची थमा दी, जबकि आयुष्मान मरीजों की जांच व इलाज निःशुल्क करने का नियम है। शिकायत जयारोग्य अस्पताल अधीक्षक डा RKS धाकड़ तक पहुंची तो उन्होंने चिकित्सक पर कार्रवाई करने के लिए GRMC डीन डा अक्षय निगम को पत्र लिख दिया। उल्लेखनीय है कि जयारोग्य अस्पताल में मरीजों को दवा से लेकर जांच तक के लिए डॉक्टर बाहर की पर्ची लिख रहे हैं। मध्य प्रदेश में अनदेखी का शिकार प्राचीन धरोहर, जिम्मेदारों का ध्यान नहीं। मध्य प्रदेश का मालवा निमाड़ पुरातात्विक महत्व की विपुल संपदाओं से भरा समृद्ध क्षेत्र है। यह देश के सबसे पुराने, सबसे प्राचीन हिस्सों में से एक है। यह क्षेत्र प्राचीन सभ्यता का प्रत्यक्ष गवाह रहा है। इतिहास के नजरिए से यह पाया गया है कि यहाँ पाषाणकालीन व्यवस्था से लेकर वर्तमान इतिहास तक का श्रृंखलाबद्ध जुड़ाव रहा है। वर्तमान समय में ये अमूल्य धरोहर उपेक्षित हो रही है। पुरातात्विक और ऐतिहासिक तथ्यों को भी नजरअंदाज ही किया जा रहा है। इन प्राचीन धरोहरों की उचित रखरखाव और प्रचार प्रसार के लिए शासन ने योजनाएं बनाई हैं। काम चल रहा है, लेकिन कई जगह अपेक्षित परिणाम अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, तो कई जगह पहुंच मार्ग जर्जर है। इंदौर शहर के एरोड्रम क्षेत्र में अवैध मकानों को तोड़ने पहुंची नगर निगम टीम के साथ विवाद। इंदौर शहर के एरोड्रम के समीप स्थित मारवाड़ी अग्रवाल नगर में नगर निगम की रिमूवल गैंग के साथ स्थानीय रहवासियों ने विवाद किया। अवैध कॉलोनी में मकान तोड़ने के लिए पहुंची नगर निगम की टीम के साथ वहां के रहवासियों ने जमकर हंगामा किया। नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए कुछ मकान तोड़े। हंगामे की सूचना मिलते ही विधायक उषा ठाकुर मौके पर पहुंची और अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने इस बात की शिकायत मुख्यमंत्री मोहन यादव से करने की भी बात कही। वहीं निगम अधिकारियों का कहना है कि इन रहवासियों को पहले ही अवैध निर्माण हटाने की सूचना दी जा चुकी थी। भोपाल में नेहरू नगर में बलवा, पुलिस ने संभाला मोर्चा। चुनाव के मद्देनजर मॉक ड्रिल के जरिए की सुरक्षा इंतजाम की परख। नेहरू नगर पुलिस लाइन में शुक्रवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई, जब विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही भीड़ अचानक उग्र हो गई। भारी पथराव करने के साथ उपद्रवी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर आमादा हो गए। लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले फोड़ने के बाद भी मामला काबू नहीं आता देख पुलिस ने कई राउंड फायरिंग कर दी। इससे भीड़ तितर बितर हो गई। इस दौरान जहां कुछ प्रदर्शनकारी घायल हो गए, वहीं पथराव में कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोट लगी। दरअसल यह सब लोकसभा चुनाव में शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस लाइन में हुई बलवा मॉक ड्रिल का हिस्सा था। भोपाल में 25 वर्षीय महिला के पेट से निकाला 14 किलो का ट्यूमर। हमीदिया अस्पताल में हुई जटिल सर्जरी। राजधानी में स्थित हमीदिया अस्पताल के चिकित्सकों ने एक 25 वर्षीय महिला के पेट की सर्जरी कर 14 किलोग्राम का ट्यूमर निकाला है। पीड़ित महिला लंबे समय से पेट फूलने, दर्द आदि समस्याओं के चलते परेशान थी।
सर्जरी करने वाले चिकित्सकों के अनुसार इस ट्यूमर का ऑपरेशन बहुत जटिल रहा, क्योंकि इससे महिला मरीज की जान को भी खतरा था। सर्जरी के बाद महिला की स्थिति में सुधार है। लोकसभा इलेक्शन 2024, कांग्रेस ने भाजपा को महंगाई के मुद्दे पर घेरा। बीजेपी बोली सरकार ने पाया नियंत्रण। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। पार्टी का दावा है कि महंगाई ने आमजन की कमर तोड़कर रख दी है। खाने पीने से लेकर रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं। क्रूड ऑयल की कीमतें कम होने के बाद भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटायती ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, और यह भी तब की गई जब चुनाव की घड़ी आ गई। उधर भाजपा का दावा है कि महंगाई नियंत्रण में है।